मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम जो है उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। पंच। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास जी। अणु से छोटा कौन है? तो ये आत्मा जो है सबसे छोटा है। किसकी जय होती है? हमेशा ही सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? जाके समुद्र में मिल जाती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो ये तत्व। ऑप्शन के अनुसार तत्व हो जाएगा, इसे आत्मा भी हो जाएगा। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है कि प्राप्त करने के विषय में बताया गया, मतलब कौन सा ऐसा है जगह जहाँ बताया गया? मुंडक उपनिषद में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक की प्राप्ति होती है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। मतलब आध्यात्मिक मतलब होता है जो आत्मा से संबंधित हो। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष को। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। आत्मा के गुण रहस्य के विषय किस में व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्योपनिषद में। सब उपनिषद का नाम है। ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसे बताया गया है? श्वेता श्वेतर में। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, हिरण्यम में पात्र से, मतलब सोने के बर्तन से। सत्य का खजाना कहाँ पे है? देवलोक में। तीसरा चैप्टर बहुत अच्छा है, कहानी का नाम है। इसमें हम हिंदी देखेंगे, संस्कृत नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन संस्कृत में नहीं आते हैं, हिंदी में ही आते हैं। चलिए, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा हिंदी। अलस कथा के रचयिता कौन है? तो ये है विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित लिया गया है? तो ये लिया गया है पुरुष परीक्षा नामक जो किताब है उसी से लिया गया है। बृहस्वर कौन था? तो बृहस्वर जो था एक मिथिला का मंत्री था। मिथिला का मंत्री कौन था? तो बृहस्वर था। मैथिली कवि कौन थे? तो मैथिली कवि विद्यापति थे। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को अन्न वस्त्र देते थे वहाँ के जो मंत्री थे, बीरेश्वर नाम के, मिथिला में जो बीरेश्वर नाम के मंत्री थे वो। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया कि हमें हाँ, मानव गुण का, कि हमें आलस का त्याग करना चाहिए। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? तो अलस कथा पाठ में हमें आलस का वर्णन किया गया है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता थे? तो बीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे ना, ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस। इसलिए बहुत ज़्यादा हमें आलस नहीं करना चाहिए। बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहता था। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है। अल्लाह में आग क्यों लगाई गई थी? देखिए, अल्लाह में केवल आलसियों के लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था थी, परंतु वहाँ पे बहुत सारे धूर्त लोग भी यहाँ पे आके इसका फायदा उठाने लगे थे। तो एक बार अपने मतलब जो मंत्री थे वहाँ के, उसने अपने अधिकारियों को बुलाया और बोला कि देखा जाए कि कितने लोग आलसी हैं, इसलिए जांच परख करने के लिए अल्लाह सलाह में आग लगा दी जाती है। अल्लाह सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों को जांचने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अल्लाह सलाह में लगी आग को देखकर कौन भागे? तो जितने भी धूर्त थे, जो कि आलसी नहीं थे, सब भागे, क्योंकि वो तो आलसी थे नहीं। सो अल्लाह सलाह में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो देखिए, चारों जो लोग गए थे ना, जो कि बहुत बहुत ही आलसी थे, वो लोग नहीं भागे थे, 4 लोग। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी लोग। आलसी लोग को भूख भी लगेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे कि कोई सोए से या बैठे बैठे खिला देता है तो अच्छा रहता है। अब संस्कृत का क्वेश्चन इसको नहीं करेंगे, हिंदी वाला ही क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से जो अलस कथा है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया था, और जिसमें दिखाया गया कि 4 जो थे बेहद ही आलसी व्यक्ति थे और वहाँ पे जाके अन्न भोजन ये सब ग्रहण करने लगे। तो
और ऐसे देखिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा होने लगे, जिसके कारण वहाँ के मंत्री को बहुत बड़ा सा पैसा चुकाना पड़ता था। तो एक बार सोचे कि चलिए इन लोग की परीक्षा लेते हैं कि कितने लोग सचमुच में आलसी हैं। उसमें से 4 लोग आलसी बच जाते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। तीन चारों आलसियों को पकड़कर वहाँ के जो मंत्री होते हैं उनको बहुत ही मतलब अच्छा से सेवा सत्कार करते हैं कि ये सचमुच में ही आलसी हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी नहीं करना चाहिए। एक और चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है नहीं पाटलिपुत्र वैभव। इसमें पटना की कहानी को दिखाया तो यहाँ से शुरू होता है हिंदी आपका। चलिए, पाटलिपुत्रम वैभवम, पाट में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का, ठीक है। हाँ, मेगास्थनीज पटना किस समय आए थे? तो मेगास्थनीज उस समय भारत वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। तो मेगास्थनीज जो था भारत में आए थे एक दूतावास, या बोल सकते हैं कि हाँ दूतावास ही बोलेंगे, दूतावास बन के आए थे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलिए, पाटल पुष्पों की तालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? तो पटना का पाटलिपुत्र नाम पड़ा है, हालांकि पहले कुसुमपुर भी इसका नाम था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो ये बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस नदी किनारे स्थित है? तो गंगा नदी किनारे है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलीग्राम। यहाँ पे महात्मा बुद्ध आए थे और बोले थे कि एक दिन ये जो पाटलीग्राम जो है ना बहुत ही बड़ा सा नगर में तब्दील होगा, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये बाढ़ और आग से हमेशा तबाह रहेगा। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका पाटलिपुत्र में, पटना में है। पटना नगर की पालिका देवी किसे कहते हैं? तो पटन देवी को कहते हैं। कुटनीतम काव्य की कवि कौन है? तो कुटनीतम एक बुक का नाम है और इसके लेखक है दामोदर गुप्त। राजशेखर की रचना क्या है? तो काव्य मीमांसा। राजशेखर एक कवि थे और इन्होंने काव्य मीमांसा लिखे थे। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म? हाँ जी, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश। मतलब बहुत सारे भारत में वंश हुए, जिसमें से एक वंश था चंद्रगुप्त वंश, सॉरी मौर्य वंश, जिसका राजा हुआ चंद्रगुप्त। मतलब चंद्रगुप्त ने ही अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना किया था। सिखों के 10वें गुरु पहले ही बताए थे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र पटना में। पटना की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के समय इसका नाम था पाटलीग्राम। यूनान के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था यूनान के राजदूत था। पहले बताए थे कि ये मेगास्थनीज के राजदूत था, या बोल सकते हो दूतावास कह सकते हो। और इसी ने एक बहुत से अच्छा सा बुक लिखा था, इंडिका। इंडिका पूछेगा, इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज का। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्यकाल में। मध्यकाल जैसे कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो मध्यकाल में पटना का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो पतन से हुआ है। पतन का मतलब होता है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है मतलब पतन, जहाँ पे एयरपोर्ट भी, एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाता है जहाँ पे जहाज वगैरह, हाँ पानी वाली जो जहाज आती है उसी को पतन कहते हैं, हार्बर बोलते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है भाई। पटना के महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु है, जो कि पटना में स्थित है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया था? हाँ जी, पटना में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र पुराने टाइम पे कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में, जैसे कि गुप्त वंश काल यहाँ पे चला था। कौमुदी महोत्सव में किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। किस शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो अशोक के, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का जो शासनकाल था बहुत मतलब अच्छा व्यवस्था था। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या हुआ? तो पाटली कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या हुआ? कुसुमपुर। मतलब कभी कुसुमपुर इसका नाम हुआ करता था। ये था हिंदी के प्रश्न। संस्कृत नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन संस्कृत में आते नहीं है। तो चैप्टर तीसरा तो करा दी है अलस कथा। चौथा है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी देखेंगे।
से आपका शुरू हो हिंदी। देखिएगा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, तो औरतों का, मतलब महिलाओं के हैं। पुरुष और नागरिकों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, हाँ जी, समाज की जो गाड़ी है ना वो पुरुष और नारियों को मिलने से चलती है। आधुनिक काल की संस्कृति कवयित्री कौन है, मतलब इस जमाने की जो संस्कृत की कवयित्री है कौन है, तो ये है पंडिता छामा राव। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है, तो अभी है मिथिलेश कुमारी मिश्र, अभी 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 वर्तमान में। अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुलंबा, मतलब अच्युत राय की पत्नी थी तिरुलंबा। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी, तो पंडित छमाराव ने, पंडित छमाराव ने। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शवंती ऋचिकाओं का उल्लेख है, ये है चतुर्विंशति, चतुर्विंशति मतलब चतुर्विंश सॉरी चतुर्विंशति मतलब शायद 24 होता है, देख लीजिएगा 24 होता है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन पता होना चाहिए कि मुख्यतः वेद जो है 5 है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। मधुरा विजय महाकवि की रचना किसने की थी, गंगा देवी ने। मधुरा विजय महाकवि की रचना किसने की थी, गंगा देवी ने। वज्रांबिकम पीए महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो तिरुलंबा ने। छमाराव किस काल के लेखक है, तो ये आधुनिक काल के हैं, मतलब इस जमाने की है। और कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। जनक के सभा में शास्त्र कुर्थर्षा कौन विदुषी रहती थी, तो गार्गी, गार्गी नाम की एक विद्वान रहती थी, विदुषी कहेंगे। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, अथर्ववेद में। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है, तो पंडित छमाराव, ये बुक का नाम है मीरा लहरी। किस युग में मंत्रों के दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, तो वैदिक युग में। इस वैदिक युग एक बार हुआ करता था जो ये चलता था 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो मैत्री थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी, आत्महत्या की। याज्ञवल्क्य ने आत्महत्या की शिक्षा किसकी दी थी, तो मैत्री की, मैत्री को। शब शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, दंडी ने। गंगा देवी का समय क्या रहा, 14वीं शताब्दी, गंगा देवी। तो ये थे हिंदी, हिंदी में ही क्वेश्चन आएंगे इसलिए हिंदी के प्रश्न देखेंगे, संस्कृत देखने वाले नहीं। और 2 चैप्टर हैं, कर लेते हैं फटाफट। भारत महिमा, और हम सभी को अपने आप को प्राउड महसूस करना चाहिए कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर। पुराण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। पुराणों की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांत की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, भारत लोग। भारत महिमा पाठ का प्रथम पाद श्लोक कहाँ से संकलित है, विष्णु पुराण से, इस पुराणों की संख्या 18 है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो भगवत पुराण से। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, तो भारत में। कौन गीत गाते हैं, देवता लोग। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, देवता लोग। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह, सर्वत्र। भारत भूमि किससे सेवित है, तो सागर, पर्वत, झरना, ये सभी से सेवित है। जगत का गौरव है, जगत का गौरव भारत है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है, तो अध्यक्ष ने, ये नाम है। हमारी भारतीय धारा कैसी है, धारा मतलब पृथ्वी, विशाला है, विशाल है। जगत का गौरव कैसा है, शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं, एकता। देवता क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं। ये थे हिंदी के प्रश्न, संस्कृत नहीं देखेंगे। और नाम है आपका भारतीय संस्कारा, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। भारत के संस्कार के बारे में अगर पूछा जाए कि कुल संस्कार कितने हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं संस्कारों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू। भारतीय संस्कार कितने हैं, तो 16 है संस्कार। भारतीयों में संस्कार में से किसका निर्माण किससे होता है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है, सॉरी क्वेश्चन गलत है। भारतीय में संस्कार से किसका निर्माण होता है, किससे हटा दीजिएगा, तो व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी डेवलप होता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, मतलब 16 संस्कार होते हैं, इन संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है।
जिसे जन्म से पूर्व के संस्कार पूछेगा कि जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं, तो 3 हैं। जन्म से पूर्व के संस्कार कितने हैं, तो 3 हैं। इसमें गर्भधान आता है, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, मतलब जन्म से पहले 3 संस्कार अपनाए जाते हैं। 3 हो गए। बचपन में कितने संस्कार, मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसे 6 संस्कार होते हैं। 6 संस्कार में जैसे कि पहले के बच्चे जो होते थे गृह त्याग करते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा न, फिर उसके बाद उसका केस काटा जाता था, बाल काटा जाता था। इस तरह से कुल 6 संस्कार आते हैं। शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार हैं, तो शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार हैं। गृहस्थ कितने संस्कार, हाँ गृहस्थ में एक ही को संस्कार है जिसको विवाह को बोलते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार है, तो 1 है। मरने के बाद कितने संस्कार हैं, तो 1 है। इस तरह से आप कुल गिन सकते हैं कि टोटल संस्कार हो गए 16। कैसे कैसे गिन लीजिए, फिर से करा देते हैं इसको। भारतीय संस्कार कितने हैं, 16 हैं। भारतीयों में संस्कार की किसका निर्माण होता है, हाँ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 गो। जन्म से पहले 3। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6। 6 3 9 हो गया। शिक्षा संबंधी 5, 6 5 11। गृहस्थ के बाद कितने संस्कार होते हैं, 1। मरने के बाद कितने होते हैं, 1। इस तरह से कुछ छूटे होंगे तो आगे मिल जाएंगे। ऐसे कुल 16 संस्कार होते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, हाँ संस्कार से। वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा के अंतर्गत। तो पहले के लोग पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं होता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन प्रवेश करता है, हाँ जी शादी के बाद, यानी कि विवाह के बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, अंत्येष्टि। जो काम क्रिया होता है, कर्मकांड जो होते हैं, अंत्येष्टि कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के उपरांत। अक्षर आराम करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा में आएगा। अक्षर आराम करते हैं कहने का मतलब गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पे पढ़ना लिखना शुरू करते थे। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, विवाह में। तो सप्तपदी क्रिया जो होते हैं, सप्तपदी होता है, मंडप छादन होता है, कन्या विवाह होता है, वर वधू मिलन होता है, ये सब जो है विवाह के अंतर्गत आते हैं। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जन्म पूर्व। मतलब जब महिला बच्चा का जन्म देने वाली होती है तो उनसे पहले 3 संस्कार होते हैं, जिसमें पुंसवन 1 है। गुरु के घर से अलग होकर, गुरु से घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार का अंतर्गत आता है, विवाह। सिंदूर दान किस संस्कार का अंतर्गत आता है, आप सबको पता है, विवाह। गर्भधारण करना किस संस्कार का अंतर्गत आएगा, जन्म पूर्व। नामांकन किस संस्कार का अंतर्गत आएगा, नामांकन किया जाता है शिशु काल में, जब बच्चा का जन्म हो जाता है। तो कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है, संस्कार। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, संस्कारों से। सीमंत नयन किस प्रकार का संस्कार है, जन्म। हाँ तो महिलाओं से संबंधित है सीमंत नयन। बहुत सारे मतलब रीति रिवाज होते हैं महिला के, मतलब महिला जब बच्चा देती है उसके पहले की सारे संस्कार तो जन्म पूर्व संस्कार में आते हैं। ये सब हिंदी के क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और लास्ट उसको भी कर लेते हैं, नहीं इतना ही चैप्टर है। तो जो पहला एग्जाम है उसमें इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।